क्या आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जिस पे अगर आपने काम कर लिया तो आईटी इंडस्ट्री में जॉब लेना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं कौन होता हूँ जो आपको कुछ भी एडवाइस दे। तो मेरा नाम प्रज्वल सिन्हा है। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो जितने भी एमएनसीज हमारे कॉलेज में आई थी प्लेसमेंट के लिए, सब में मैंने जॉब लिया था। और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बहुत अच्छा था पढ़ने में या बहुत ज़्यादा टॉपर था, ऐसा टॉपर नहीं था मैं। बट मैं मिड रेंज का स्टूडेंट हमेशा से रहा, बट मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज पता थी जिससे कि आप कोई भी इंटरव्यू को क्लियर कर सको। वही मैंने यूज किया और मेरे साथ के लोग थे जिनके मार्क्स मेरे से ज्यादा थे, उनसे भी पहले मैंने प्लेसमेंट ले लिया था। तो आइए देखते हैं कि क्यों मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। सो मैंने आज तक 500 से ऊपर इंटरव्यू लिया है पिछले 10 साल के अपने करियर में, कॉर्पोरेट करियर में। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक इंडस्ट्री का जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्या ऐसे बेसिक स्किल्स हैं जिससे जिसपे अगर आपने काम कर लिया तो इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इंग्लिश। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि हिंदी या आपके रीजनल लैंग्वेजेस में जॉब नहीं है, बट अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, किसी भी आईटी इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको इंग्लिश चाहिए। क्योंकि जितने भी क्लाइंट होते हैं वो अल्टीमेटली इंडिया के बाहर के होते हैं या इंडिया में भी अगर होते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार आपको इंग्लिश आती हो। इंग्लिश देन अगेन ऐसी चीज नहीं है जो आपको बताता है कि आप ज्यादा समझदार हैं, बट हाँ, ये जरूर बताता है कि यार आपने मेहनत किया है किसी एक चीज पर। सो इंग्लिश सीख तो कोई भी सकता है, बट जो लोग नहीं सीखते हैं वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उस पर ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो जस्ट एक लैंग्वेज है ये, ऐसा नहीं है कि इससे आपको कोई कह सकता है कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो ज्यादा समझदार है, या किसी को हिंदी आती है तो वो उतना नहीं है, इंग्लिश में नहीं कोई बोल पाता है। तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। बट यार, अगर आप अच्छे हो तो इंग्लिश पे काम करो, 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करो। रैपिडिक्स किताब आती है, मैंने वहां से पढ़ाई किया है। तो आप अगर 3 महीने आपने इस पे अगर काम कर लिया तो इंग्लिश आपकी सही हो जाएगी। बोलने का प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट है, खास तौर से हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं हमारे, बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ बहुत इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाते हैं लोग। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरल स्पीकिंग में हम एक दूसरे से इंग्लिश में बात ही नहीं कर रहे होते हैं। तो वो एक रीजन है। तो आपको करना ही है कि आप इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करें, इंग्लिश सीरीज देखना शुरू करें। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि आप अगर कम्युनिकेशन सीख रहे हो, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, आप वो समझ रहे हो, तो सबकॉन्शियसली आपका दिमाग सीख रहा होता है इन चीजों को। और उससे क्या होगा कि आपका दिमाग डेवलप करेगा, वो रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगा पैटर्न को। आपने हिंदी कोई ग्रामर से नहीं सीखा है सही बोलना, राइट? या आपने अपने रीजनल लैंग्वेज को किसी ग्रामर से नहीं सीखा है, आपने सुनते सुनते सही किया कि हाँ यार, सही ये होता है, गलत ये होता है। तो आप जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, अगर आप बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंग्लिश की किताब खरीद लें, उसको पढ़ें। मैं तो ये कहूंगा, मैं खुद कितनी बार ऐसा करता हूँ कि जो 10th 12th और बचपन की किताब होती है इंग्लिश की, मैं उनको पढ़ता हूँ और उनसे लगता है कि यार चलो, वो आदत बन बिल्ड हो रहा होता है आपके अंदर, वो एक आदत आ रही होती है कि हाँ, इस तरह से पढ़ाई करना है। तो इंग्लिश पे काम करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। दिल्ली के अंदर देख लीजिए, बैंगलोर में देख लीजिए, कहीं भी आप मूव कर पाएंगे, कहीं भी काम कर पाएंगे। तो इस पे ध्यान दें। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है, एक अच्छा रिज्यूमे बनाएं और एक जेन्युइन रिज्यूमे बनाएं। जेन्युइन इसलिए क्योंकि जो बात आप लिख रहे हैं वो सही होनी चाहिए, वरना या तो इंटरव्यू के टाइम पे आप पकड़े जाएंगे या जॉब ज्वाइन करने के बाद पकड़े जाएंगे, तो वहां पे आपको निकाल दिया जाएगा। तो जेन्युइन होनी चाहिए जो भी चीजें आप मेंशन कर रहे हैं। प्रूफ हो तो बहुत अच्छी बात है, ऑलमोस्ट हर चीज का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। दूसरी बात ये है कि अच्छी रेज्यूमे आप कैसे बनाएं। तो एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, जो कि मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी डिस्कस किया, और इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिन के अंदर। आप सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक अच्छे रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए वो एक साथ डिस्कस करना होता है। एक साथ आपको डिसाइड करना होता है कि आप ये इस लेआउट में लिखेंगे। अपने मार्क्स को मेंशन करना जरूरी है, कहाँ से पढ़ाई किया है वो करना जरूरी है। देखने में अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एमएस वर्ड में बस अपनी इंफॉर्मेशन जिस भी तरह से डाल दी और हो गया। थोड़ा देखने में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इररिलेवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, जो रिलेवेंट चीजें उसको हाईलाइट करना चाहिए आपको। तो रिज्यूमे अच्छा बनाएं, देखें, पैटर्न देखें, और जेन्युइन होना चाहिए। वो आपके पर्सनालिटी को और आपके बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसी चीजें जैसे करियर ऑब्जेक्टिव अगर लोग उठा के कहीं से कॉपी कर देते हैं तो यार बहुत गलत बात होती है। आपको खुद सोचना है कि आपको क्या करना है अपने करियर में, और वो चीजें आपको मेंशन करनी है। तो इस पे ध्यान दें।
रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहला इंटरफेस भी होता है। आप किसी को रिज्यूमे भेजते हो, वो देखता है यार ये रिज्यूमे अच्छा लग रहा है, तो सामने वाले ने मेहनत की है थोड़ी, तो आप उसको कॉल करेंगे। अगर रिज्यूमे बकवास है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग अगर कर रहे होते हैं तो अपने ब्रांच को ही नहीं लिखते हैं कि कौन से ब्रांच के हैं, मार्क्स ही नहीं लिखते हैं। या कितने भी नॉन टेक्निकल जो लोग होते हैं वो अपने रिज्यूमे में मार्क्स नहीं लिखते हैं यार। मार्क्स लिखना शुरू करो प्लीज, उससे हमें पता चल रहा होता है कि यार कॉल करना है नहीं करना है। अगर आप मार्क्स मेंशन नहीं करते हो तो हमें लगता है कि यार इसके मार्क्स खराब होंगे इसलिए नहीं लिख रहा है। और अगर मार्क्स कम है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अपने इंटरव्यू आप जब आएंगे, जब हम कॉल करेंगे आपको, तो हमें पता चल जाएगा कि यार कितना फर्क पड़ा नहीं पड़ा मार्क्स के कारण। मार्क्स अच्छे होने से भी जरूरी बात नहीं होती कि सब अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके बहुत अलग कारणों के कारण मार्क्स कम होते हैं। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। रिज्यूमे में कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से देखना है, डाल के रखना है, सुंदर बनाए रिज्यूमे को। अगला जो है वो है लर्न टू कोड। अगर आईटी इंडस्ट्री में आपको जॉब चाहिए तो इंग्लिश जरूरी है, रिज्यूमे अच्छा बनाना है, ये दोनों होगा तो यार इंटरव्यू तक तो आ जाएंगे आप। इंटरव्यू में अगर आपको कोडिंग आती है तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, राइट। अगर आपको और ऐसा होना चाहिए कि यार डेप्थ में आए, अच्छी तरह से किसी भी चीज को करें तो अच्छे से करें, वरना टाइम वेस्ट है। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, 3 महीने लगा रहे हैं, या अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, और अगर आपने 4 साल बिताया है, तो जिस भी चीजों पे बिताया है, जिस भी चीज पे आपने टाइम लगाया है, वो अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो तो यार फिर तो टाइम वेस्ट हो गया आपने। फिर आपने अपने पूरे करियर में वो 4 साल गंवा दिए। तो जो भी कर रहे हो 100% देके करो, अच्छे बनो जो जिस भी चीज को सीख रहे हो। कोडिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल है आज के टाइम में। आज से 5 साल 10 साल बाद हर चीज कोडिंग पे है, हर चीज ऑटोमेट हो रही है, राइट। कार ऑटोमेट हो रही है, मशीन्स जो है फैक्ट्रीज में वो ऑटोमेटेड है। तो आपको टेक्नोलॉजी तो आनी ही चाहिए, और कोडिंग अगर आप जानेंगे तो टेक्नोलॉजी कोई भी चीज सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि यार ये काम कैसे कर रहा है। तो कोडिंग सीखें। नॉन टेक्निकल हो, मैकेनिकल स्टूडेंट हो आप बीएससी कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सीख लें, वेबसाइट के बारे में सीख लें। डिजिटल मार्केटिंग अगेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप सीख सकते हैं, हर कोई कर सकता है। बट अब बेस देख लीजिए कि यार इंग्लिश तो चाहिए ही, फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए आपको इंग्लिश चाहिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने को। फिर रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, और ये कोडिंग, कोडिंग में आप कुछ भी रेफर कर सकते हैं, सी सी प्लस प्लस देख सकते हैं, एचटीएमएल देख सकते हैं आप। फ्रंट एंड में आपके पास एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट तो है ही है, व्यू जेएस है, एंगुलर जेएस है, अलग अलग चीजें टेक्नोलॉजीज है। बैकएंड में आप पाइथन जैंगो सीख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एआईएमएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एआईएमएल का है। चाहे आप कितना भी डिबेट कर लें इस बारे में, तो हर चीज ऑटोमेट होना है तो उनको सेल्फ इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कोड को आपके। तो एआईएमएल का खेल है वो, तो भाई चीजों को सीखें, नए टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें। प्रैक्टिकल नॉलेज, भाई सीखना भी इनफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पढ़ाई कर ली सिर्फ कि यार आपने एक बुक उठाया पाइथन का, आपने चार्ट लिया उसको और हो गया, यार इतना इनफ नहीं होता। या किसी भी आप काम को, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है या आपने अकाउंटेंसी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो भाई। जॉब करो, जॉब नहीं मिल रहा हो इंटर्नशिप करो, पैसे के साथ इंटर्नशिप नहीं मिल रहा हो फ्री में करो, राइट। मतलब आपको सीखना है जरूर पहले काम। अगर आप एक बार सीख जाओगे तो कोई भी आपको पैसे देना चाहेगा कि यार हम पैसे दे के काम कर लो। तो शुरुआत में आपको फ्री में काम करने को मिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। हम वो अपने ईगो को बीच में नहीं ला सकते हैं काम में। आज अगर मुझे कुछ नया सीखना हो तो मैं फ्री में काम करने चला जाऊंगा वहां पे। मैं ईगो नहीं रखूंगा कि यार छोटी से छोटी चीज जो है अगर आपको सीखना है तो यार वो सिखा भी तो रहा है। आप अगर कहीं इंटर्नशिप में जा रहे हो तो उसका भी तो टाइम जा रहा है सिखाने में आपको। तो वो अगर सिखाए भी और पैसे भी दे यार, तो फिर तो ट्रेनिंग में ये चल, मतलब वो ट्रेनिंग ही इंस्टीट्यूट शुरू कर देगा, वो इंटर्नशिप में क्यों रखेगा लोगों को। तो यार आपको चीजें आनी चाहिए, आपको सीखना होगा। पैसे एक्सपेक्ट मत करो, कम एक्सपेक्ट करो, बहुत कम एक्सपेक्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरह से सोचो कि आप वहाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ सीखने के लिए जा रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आपने इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, फ्री इंटर्नशिप भी अगर आपने ज्वाइन किया, तो वो आपको जॉब दे देते हैं। मैंने किया ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने बोला भाई आ जाओ हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो जो अच्छे होते हैं उनको जॉब मिल जाती है। जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो जो या फिर जो शुरू से ही सोचते हैं कि यार मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो ही मैं जॉब करूंगा, इंटर्नशिप करूंगा, तो यार ऐसे लोग सोचते रह जाते हैं ज्यादा और काम नहीं कर पाते हैं, करियर में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को ले लेंगे तो भी आप देखेंगे उन्होंने शुरुआत बहुत छोटी की थी, फिर वो बड़े हो गए। तो ध्यान रखना इस बात का, ईगो नहीं लाना है बीच में। सीखो, काम करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, लाइव करो, जो भी प्रोजेक्ट है वो दिखाओ। अगर ऐप बनाना जानते हो तो यार ऐप स्टोर पे डालो, ठीक है, लोगों को दिखना चाहिए। वेबसाइट बनाना जानते हो, वेबसाइट बनाओ। ब्लॉग लिखते हो आप, अगर लिखने में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में आपने पढ़ाई की है,
तो यार लिखो, ब्लॉग लाइव करो और लोगों को लिंक्स भेजा करो कि यार ये मेरा प्रीवियस वर्क है, इसको देखें और फिर कॉल करें, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अंतिम जो सबसे जरूरी जो पांचवी बात मैं कहना जा रहा हूँ वो ये है कॉन्फिडेंस। यार कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा आपको, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना होगा। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप सीधा स्ट्रेट अवे किसी कंपनी के पास चले जाएं और बोलें कि यार अगर आपके पास जॉब है तो प्लीज दीजिए, राइट। आपको अगर ऑफिस पता है लोगों का तो हाँ ट्राई करें। क्या होगा, 10 लोग रिजेक्ट करेंगे, 10 लोग बोलेंगे नहीं, बट ऐसा एक अपॉर्चुनिटी ही तो चाहिए, 10 क्या 100 में से एक अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए होता है। अगर आप 100 दिन हर दिन एक किसी कंपनी में जा रहे हो और 100वें दिन भी अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपने 3 महीने 10 दिन में जॉब खोज लिया, बहुत बड़ी बात है ये। लोग 6 महीने साल एक बिता देते हैं घर पे बैठे बैठे रिज्यूमे ऑनलाइन भेजते भेजते। तो यार कॉन्फिडेंस रखो और कॉन्फिडेंट रहो कि यार अगर आप अच्छे हो तो यार आपको तो कोई भी सेलेक्ट कर लेगा। तो प्रेजेंट भी करना जरूरी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लोग पूछ देते हैं कि यार आपके 10th में मार्क्स कम है, 12th में मार्क्स कम है, तो यार कॉन्फिडेंटली बताओ कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मेरे मार्क्स कम है। हर इंसान जिसके पास मार्क्स कम होते हैं वो बेवकूफ नहीं होता है, ठीक है। मतलब मेरे जान पहचान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स 50% के आसपास रहे और वो मेरे से भी ज्यादा शार्प है काम में। सेल्स के लोग हैं ऐसे जिन्होंने मार्क्स कभी नहीं लाया क्योंकि वो आउटगोइंग थे और जबरदस्त काम कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो यार टेंशन नहीं लेना, मार्क्स कम है कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो, बोलो कि सर मैं काम करूंगा ना। मार्क्स ठीक है, मैंने मेरी गलती हो गई, यार हर को नहीं पता होता है कि यार लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका मार्क्स। बट जब रियलाइज किया आपने, बोला कि आपको ये बोलना है कि यार आप काम दो, मैं नहीं करता हूँ आप मुझे निकाल देना। कॉन्फिडेंस ये होता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, फ्री में काम कर रहा हूँ, 2 महीने में फ्री में काम करूंगा, अगर आपको लगता है तो आप मुझे जॉब पे रख लेना। ठीक है, कॉन्फिडेंस ये होता है क्योंकि आपको अपने पे भरोसा होगा कि यार मैं जॉब तो ले ही लूंगा, राइट, अगर मैं काम अच्छा करता हूँ तो। और सामने वाले को भी जरूरत है भाई, दुनिया में सबको चाहिए लोग। अगर आप अच्छे हो तो सभी सब आपको चाहेंगे, तभी तो यार अच्छे लोगों को इतना पैसा मिल रहा होता है। क्यों आईआईटियंस को 50-60 लाख का पैकेज मिल रहा होता है, या क्यों गूगल हायर कर रही होती है करोड़ों के पैकेज में। क्यों नॉर्मल कॉलेजेस पे भी अगर जो अच्छे लोग हैं उनको 10-15-20 लाख का पैकेज मिल जाता है, क्योंकि यार वो उन्होंने वो कॉन्फिडेंट रहे हैं, वो सीखा है उन्होंने। अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं तो वो बताते हैं कि यार ये मैंने काम किया है। तो यार इन चीजों पे ध्यान दें, कॉन्फिडेंट रहें अपने बारे में। आपको अपने पे भरोसा होगा, लोग सामने वाले को भी दिखेगा वो भरोसा, और वो हायर करेंगे। तो कॉन्फिडेंट रखें, चीजों को सीखें अच्छे से, डेप्थ में जाएं किसी भी चीज में, तो आपको जॉब मिल जाएगा। और उसके बाद जो सबसे एक और बात जो मैं जो बोनस बात कहूंगा ये है कि यार नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए किसको कांटेक्ट करना है। तो आपके अगर कोई सीनियर है किसी जॉब में है तो उनको कांटेक्ट करो, बोलो कि यार आपके यहाँ अगर ओपनिंग है तो मुझे बस इंटरव्यू दिलवा दो, मैं निकाल लूंगा। ये भी एक कॉन्फिडेंस की बात हो गई, तो आप इंटरव्यू दिलवा दो बस, वो हो जाएगा। और हर कोई इंटरव्यू तो यार हर कोई अरेंज कर पाता है अपनी कंपनी में अगर उनकी अपॉर्चुनिटी है तो इंटरव्यू के लिए कॉल करो। लिंक्डइन है बड़ा अच्छा सोर्स है, अगर आप बीटेक हैं या थोड़ा टेक सेवी हैं तो लिंक्डइन पे जाएं, लोगों से कनेक्ट करके उनको रिज्यूमे ड्रॉप करें, एक बड़ा पोस्ट भी डाल सकते हैं कि दिस दिस इज माय क्रेडेंशियल्स, दीज आर माय क्रेडेंशियल्स, दिस इज माय रिज्यूमे, किसी के पास अगर रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी है तो दे दे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आप लिंक्डइन पे जाओगे, हजार हजार कमेंट होते हैं ऐसे लोगों के पोस्ट पे जहाँ लोगों ने बोला कि यार मुझे जॉब चाहिए, दिस इज माय रिज्यूमे, और लोगों को रिज्यूमे अच्छा लगता है, वो तुरंत बोलते हैं कि यार यहाँ है ये ईमेल आईडी है, इस पर मेल करो, लेट्स गेट इन टच। तो यार जॉब तो मिल जाएगा, जॉब तो कभी भी मिल जाता है। आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी और आपको ऐसा लगता है जो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं या मैं किसी भी चीज़ों में आपको हेल्प कर सकूं, तो आप नीचे कमेंट कीजिए या मेरे साथ आप लिंक्डइन पे कनेक्ट होइए। मैं लिंक अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का डाल दूंगा नीचे। एंड हेल्प करो यार, एक दूसरे का हेल्प करो। एक दूसरे को हेल्प करोगे सबका जॉब लगेगा, बट सीखने पे ध्यान देना है। सब अच्छे से काम करोगे, सब अच्छे से पढ़ाई करोगे यार, जॉब तो मिलेगी। थैंक्स अ लॉट। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करें भाई, पढ़ाई, जॉब मिलेगा। थैंक्स।